सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्रभु से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा पूरी दुनिया को शांति दे, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर जीव को अपने आप का ज्ञान हो जाए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना करवा चौथ के बारे में कि क्या करवा चौथ का व्रत रखने और छलनी में मुंह देखने से, पति का मुंह छलनी के द्वारा देखने से पति की उम्र बढ़ती है। फिर उसमें बताया गया था कि उम्र ऐसे नहीं बढ़ा करती, उम्र बढ़ती है कुछ नियम अपनाने से। वो नियम आपने पिछली वीडियो में सुने होंगे, लेकिन आज और सुनिए उससे अगला चरण कि आप व्रत तो रखते हैं, चौथ का व्रत रखा, लोगों के सामने कहा कि पति की लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है, अच्छा खाना पीना किया है, सारा कुछ किया है। लेकिन अब सुनना कि अगर चौथ का व्रत रखती हो तो ऐसा कभी मत करना। अगर ये करते हैं जो अभी बताऊंगा वो करते हैं तो वो व्रत निष्फल है, वो बिना मतलब का भूख मरना है। सबसे पहला नियम ये है कि सुबह सवेरे उठते ही और कोई न कोई बहाना लेकर, कोई न कोई बात बनाकर झगड़ा पैदा कर देना। और इधर रखते हैं चौथ का व्रत तो कोई न कोई बहाने से झगड़ा पैदा कर लेना। आप सोचिए, झगड़ा पैदा होगा तो कौन सा व्रत हुआ हमारा। दूसरा हमारे अंदर एक अवगुण है, वो है कि जब पति देव घर से जाता है किसी काम के लिए, चाहे दफ्तर में जाए, खेतों में जाए, दुकान पे जाए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाए, तो जब वो जाता है तो जाते वक्त झगड़े के कारण अंदर क्रोध जमा हो जाता है और भारी चिंता में रहता है। जहाँ भी वो कार्य करता है तो सारा दिन चिंतित रहना, क्रोध में रहना, और जब शाम के समय वापस आता है तो उनकी विचारधारा क्या होगी? विचारधारा वही होगी जो सुबह घर से उठ कर गया, वैसा का वैसा गया। तो तीसरे नियम में कि जब काम पर जाता है, फिर दफ्तर में या खेत में कहीं पर काम पर चला गया, तो पीछे से बार बार फ़ोन करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कर कर के उसको परेशान करना। ऐसी परेशानी में बिल्कुल परेशान होकर तंग आ जाता है और ऐसी अवस्था में पति आत्महत्या तक पहुंच जाता है। फिर उसे अगला दोष है कि मन घड़ंत पाप पैदा करना। जो कोई बात हुई ना हो उसके बारे में बिना मतलब का पति को परेशान करना और बार बार फ़ोन चेक करना, किसका फ़ोन आया था, वो कौन है, क्या किया तुमने, ये कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ, 100 तरह का जवाब देना पड़ता है। इधर उधर की सारी बातें सुन कर तंग हो जाता है। और जब घर में आ जाए, अगर दो इंसान बात करते हो तो छुप छुप के बात सुनना, पैर नहीं बजाना, धीरे धीरे चलना, ऐसी लुका छिपी करने से वो तनाव बढ़ जाता है। और ऐसे तनाव में आखिरी में अगर क्षमता ना हो तो ऐसे पति आत्महत्या भी कर जाते हैं। जांच करके देखना, इस बात में आप में किसी प्रकार की कोई कमी नजर आए तो मुझे कहना, क्योंकि ऐसी अवस्था आ चुकी है। 5वां हमारे अंदर एक दोष होता है कि पति की पहुंच से ज़्यादा खर्चा करना। कोई पति की इनकम आमदनी 10,000 हो और पत्नी कहती है कि मुझे तो आज ये चाहिए, वो 20,000 का खर्च तैयार कर दे, वो कहाँ से लाए? वो तनावग्रस्त रहता है। किसी की आमदनी 50,000 हो तो वो लाख का खर्चा करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसे करते करते ये खर्चा बढ़ जाता है, कर्जा भी हो जाता है, और जब खर्चा ना मिला तो झगड़ा करके बैठ जाती है। वो पुरानी कहावत कहते हैं, न तो चूल्हे में आग और न पैंडे में पानी। सब जगह
और मुंह दे मुंह गिर जाती है, कहती है मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है। ऐसी अवस्था में बेचारे पति परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वो आत्महत्या की ओर भागते हैं। कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए जो भी माताएं, बहन और बेटियां मेरी इस बात को सुनती हैं तो बुरा मत मानना। अगर बुरा भी लगे तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन अगर ये बुराई आप में है तो तुरंत इन बुराइयों को छोड़ो और फिर करवा चौथ का व्रत करो। फिर देखना उस व्रत में क्या होगा। नहीं तो आप व्रत नहीं, भरत हो रहा है। खाना पीना करते हैं, लाकर कोई देता है, जो लाकर देता है उसी कोई परेशानी पैदा होती है। इसलिए इस वीडियो की बात अगर आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसी को ज्ञान हो जाए। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा है, ये कह रहा हूँ कि अगर आप में ये बुराई है तो इसको छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद आपका घर खुशहाली से होगा, अमन चैन से रहेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधरेगी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वासा भी होगा। नहीं तो ये 5 दोष आप में होंगे तो लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे के आगे आकर वापस चली जाएगी। जिस घर पैंडे में पानी नहीं, चूल्हे में आग नहीं, उस घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी। और घर की लक्ष्मी है वो सारा दिन झगड़ा करे तो फिर लक्ष्मी कहाँ से आएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपकी विचारधारा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या विचारधारा है आपकी, क्या ऐसी बातें सही है या नहीं। इस प्रकार अगर आप समाज को सुधारते गए, सब जगह सुधार हो गया तो 4 जगह से ये बुराइयां चली जाएगी और 4 घर बस जाएंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक नारी समाज 4 पालन करती है, 4 जगह पर 4 रूप में रहती है। 4 रूप की लक्ष्मी है। माता पिता के घर में होती है, जब बाप के बेटी के रूप में लक्ष्मी है घर में, भाई के बहन के रूप में है, पति के पत्नी के रूप में और बेटे के माँ के रूप में है। अगर ये इस तरह की क्रोधित हो तो चारों के चारों उल्टे सुल्टे हो जाते हैं। कहने का मतलब टोटे वाले हो जाते हैं, टोटा आ जाता है। इस प्रकार मेरा तो यही आवेदन है कि इस वीडियो को सुनकर आप सभी सुधरें, अपने आप को बदलें और दूसरों को भी ऐसी शिक्षा दें ताकि सबके घर आराम से बच जाएं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।